अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबिक में जुमले बनाकर अरबी बोलना हिंदी के माध्यम से। तो चले आज का वीडियो शुरू करते हैं। छोड़ो, हिंदी में हम कहते हैं छोड़ो, तो उसी को अरबी में कहेंगे खल्ली। खल्ली यानी छोड़ो, छोड़ो मुझे। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि छोड़ो मुझे, तो कहेंगे खल्ली अना, यानी छोड़ो मुझे। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं। खल्ली अना यानी छोड़ो मुझे। हिंदी में कहेंगे कि छोड़ो मुझे, तो अरबी में कहेंगे खल्ली अना, छोड़ो मुझे, जाने दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि छोड़ो मुझे, जाने दो, तो कहेंगे खल्ली आना रोह, यानी छोड़ो मुझे, जाने दो। खल्ली आना रोह। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और रोह अरबी में जाने दो या फिर जाने को कहते हैं। खल्ली आना रोह यानी छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे, सोने दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि छोड़ो मुझे, सोने दो, तो कहेंगे खल्ली आना नौम, यानी छोड़ो मुझे, सोने दो। खल्ली आना नौम। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और नौम अरबी में सोने दो या फिर सोने को कहते हैं। खल्ली आना नौम यानी छोड़ो मुझे, सोने दो, छोड़ो मुझे, कहने दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि छोड़ो मुझे, कहने दो, तो कहेंगे खल्ली आना गुल, यानी छोड़ो मुझे, कहने दो। खल्ली आना गुल। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं। गुल अरबी में कहने दो या फिर कहने को कहते हैं। खल्ली आना गुल यानी छोड़ो मुझे, कहने दो, छोड़ो मुझे, मारने दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि छोड़ो मुझे, मारने दो, तो कहेंगे खल्ली आना अदरब, यानी छोड़ो मुझे, मारने दो। खल्ली आना अदरब। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और अदरब अरबी में मारने दो या फिर मारने को कहते हैं। खल्ली आना अदरब यानी छोड़ो मुझे, मारने दो। मैं अभी निकलता हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि मैं अभी निकलता हूँ, तो कहेंगे आना यतला अलहीन, यानी मैं अभी निकलता हूँ। आना यतला अलहीन। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलता हूँ को, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। आना यतला अलहीन यानी मैं अभी निकलता हूँ, मैं अभी आता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं अभी आता हूँ, तो कहेंगे आना ईजी अलहीन, यानी मैं अभी आता हूँ। आना ईजी अलहीन। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और ईजी अरबी में आता हूँ या फिर आने को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। आना ईजी अलहीन यानी मैं अभी आता हूँ, मैं अभी रुकता हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं अभी रुकता हूँ, तो कहेंगे आना वक़्फ़ अलहीन, यानी मैं अभी रुकता हूँ। आना वक़्फ़ अलहीन। आना अरबी में मैं को कहते हैं, और वक़्फ़ अरबी में रुकता हूँ या फिर रुकने को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। आना वक़्फ़ अलहीन यानी मैं अभी रुकता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं अभी बताता हूँ, तो कहेंगे आना अल्लम अलहीन, यानी मैं अभी बताता हूँ। आना अल्लम अलहीन। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और अल्लम अरबी में बताता हूँ या फिर बताने को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। आना अल्लम अलहीन यानी मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी
دکھاتا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں ابھی دکھاتا ہوں تو کہیں گے آنا ورنی الحین، یعنی میں ابھی دکھاتا ہوں۔ آنا ورنی الحین، انا عربی میں میں کو کہتے ہیں، ورنی عربی میں دکھاتا ہوں یا پھر دکھانے کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ آنا ورنی الحین یعنی میں ابھی دکھاتا ہوں، میں ابھی جاتا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں ابھی جاتا ہوں تو کہیں گے آنا روح الحین، یعنی میں ابھی جاتا ہوں۔ آنا روح الحین، انا عربی میں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاتا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ آنا روح الحین یعنی میں ابھی جاتا ہوں، میں ابھی پڑھتا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ میں ابھی پڑھتا ہوں تو کہیں گے آنا اقرا الحین، یعنی میں ابھی پڑھتا ہوں۔ آنا اقرا الحین، انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور اقرا عربی میں پڑھتا ہوں یا پھر پڑھنے کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ آنا اقرا الحین یعنی میں ابھی پڑھتا ہوں، میں ابھی لکھتا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں ابھی لکھتا ہوں تو کہیں گے آنا اکتب الحین، یعنی میں ابھی لکھتا ہوں۔ آنا اکتب الحین، انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور اکتب عربی میں لکھتا ہوں یا پھر لکھنے کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ آنا اکتب الحین یعنی میں ابھی لکھتا ہوں، میں ابھی فون کرتا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ میں ابھی فون کرتا ہوں تو کہیں گے آنا دگ جوال الحین، یعنی میں ابھی فون کرتا ہوں۔ آنا دگ جوال الحین، انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور دگ جوال عربی میں فون کرتا ہوں یا فون کرنے کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ آنا دگ جوال الحین یعنی میں ابھی فون کرتا ہوں، میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں ابھی بات کرتا ہوں تو کہیں گے آنا کلم الحین، یعنی میں ابھی بات کرتا ہوں۔ آنا کلم الحین، انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور کلم عربی میں بات کرتا ہوں یا پھر بات کرنے کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ آنا کلم الحین یعنی میں ابھی بات کرتا ہوں۔ رکو، ہندی میں ہم کہتے ہیں رکو، تو اسی کو عربی میں کہتے ہیں وقف۔ وقف یعنی رکو، کہاں رکوں؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے پوچھنا ہو کہ کہاں رکوں تو کہیں گے وین وقف، یعنی کہاں رکوں۔ وین وقف، وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، وقف عربی میں رکوں یا رکنے کو کہتے ہیں۔ وین وقف یعنی کہاں رکوں، میں رکا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بتانا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں رکا ہوں تو کہیں گے آنا وقف، یعنی میں رکا ہوں۔ آنا وقف، انا عربی میں کو کہتے ہیں، وقف عربی میں رکا ہوں یا رکنے کو کہتے ہیں۔ آنا وقف یعنی میں رکا ہوں۔ راستے میں رکو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ راستے میں رکو تو کہیں گے وقف علی الطریق، یعنی راستے میں رکو۔ وقف عربی میں رکو یا رکنے کو کہتے ہیں، علی الطریق عربی میں راستے میں کو کہتے ہیں۔ وقف علی الطریق یعنی راستے میں رکو، آگے رکو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو کہ آگے رکو تو کہیں گے قدام وقف، یعنی آگے رکو۔ قدام وقف، قدام عربی میں آگے کو کہتے ہیں، وقف عربی میں رکو کو کہتے ہیں۔ قدام وقف یعنی آگے رکو، پارکنگ میں رکو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ پارکنگ میں رکو تو کہیں گے وقف فی الموقف، یعنی پارکنگ میں رکو۔ وقف رکنے کو کہتے ہیں، فی الموقف عربی میں پارکنگ کو کہتے ہیں۔ وقف فی الموقف یعنی پارکنگ میں رکو۔
दुकान के सामने रुको। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि दुकान के सामने रुको तो कहेंगे वक़्फ़ इंदल महल, यानी दुकान के सामने रुको। वक़्फ़ इंदल महल, वक़्फ़ अरबी में रुको या रुकने को कहते हैं और इंदल महल अरबी में दुकान के सामने को कहते हैं। वक़्फ़ इंदल महल यानी दुकान के सामने रुको। घर के सामने रुको। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि घर के सामने रुको तो कहेंगे वक़्फ़ इंदल बेत, यानी घर के सामने रुको। वक़्फ़ इंदल बेत, वक़्फ़ अरबी में रुको या फिर रुकने को कहते हैं और इंदल बेत अरबी में घर के सामने को कहते हैं। वक़्फ़ इंदल बेत यानी घर के सामने रुको। नहीं है रुकना। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि नहीं है रुकना तो कहेंगे माफ़ी वक़्फ़, यानी नहीं है रुकना। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, वक़्फ़ अरबी में रुकना या रुकने को कहते हैं। माफ़ी वक़्फ़ यानी नहीं है रुकना। आओ जल्दी मैं रुका हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि आओ जल्दी मैं रुका हूँ तो कहेंगे ताल सरा आना वक़्फ़, यानी आओ जल्दी मैं रुका हूँ। ताल सरा आना वक़्फ़। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं और आना अरबी में मैं को कहते हैं और वक़्फ़ अरबी में रुका हूँ या फिर रुकने को कहते हैं। यानी ताल सरा आना वक़्फ़ यानी आओ जल्दी मैं रुका हूँ। ताल सरा आना वक़्फ़।